फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। और आज है हमारा टॉपिक क्लीनिंग प्रोसीजर ऑफ ईडीआई प्लांट। ईडीआई प्लांट में जो क्लीनिंग होती है, केमिकल क्लीनिंग, उसको हम कैसे करते हैं। सीआईपी क्लीनिंग इन प्लेस। जैसे मेम्ब्रेन्स में, आरओ प्लांट में हम सीआईपी का एक अलग से एक प्रोसीजर होता है, ऐसे ही ईडीआई प्लांट में हम जो केमिकल क्लीनिंग है वो कैसे करते हैं। तो इसके बारे में आज मैं मुकम्मल डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं कि ईडीआई में क्लीनिंग कैसे की जाती है। और उससे पहले थोड़ा बहुत वोल्टेज एम्पेयर के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आएगी कि वोल्टेज के बढ़ने से या कम होने से ईडीआई की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है। एम्पेयर कम क्यों होते हैं, एम्पेयर ज़्यादा क्यों होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो वोल्टेज के कम होने से क्या होता है, वोल्टेज होते क्या हैं, वोल्टेज क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वोल्टेज के कम होने से क्या होता है, जब वोल्टेज कम होंगे तो जो ड्राइविंग फोर्स होगी, जो आयंस की जो ड्राइविंग फोर्स होगी, जाहिर सी बात है वो भी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, जो आयंस मेम्ब्रेन्स में से पास हो के इलेक्ट्रोड की तरफ जिन्होंने जाना होगा तो उनका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, जब उनका फ्लो कम होगा तो उससे ये हमें होगा कि जो ना, जो हमारा जो रेजन है, जो हमारा कैथोड एनोड है, उसके ऊपर जो प्लस आयंस है, माइनस आयंस हैं, बजाय इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के, उस जो रिजेक्ट वाला चैम्बर है उसमें जाने के, उसके ऊपर ही होल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो वोल्टेज के कम होने का में नुकसान ये होगा कि जो हमारा ईडीआई है वो रीजनरेशन मोड पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उससे आयंस की जो पोलीमराइजेशन है, वाटर पोलराइजेशन है वो नहीं हो पाएगी। H+ और OH- जो आयंस हैं वो क्रिएट नहीं हो पाएंगे, मतलब हमारा जो रीजनरेशन मोड पे प्लांट नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होगा, परफॉर्मेंस हमारी उससे कम होगी और फीड वाटर में TDS भी, प्रोडक्ट वाटर में TDS भी हमारे ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वोल्टेज के कम होने से, तो वोल्टेज हम एक रिक्वायर्ड लिमिट है जो हमें दी हुई होती है, हमने उसी पे ही सेट रख के उसको ईडीआई को चलाना चाहिए। कम होंगे तो भी नुकसान होगा, ज़्यादा होंगे तो भी नुकसान होगा। कम का मैंने आपको बता दिया क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स के कम होने से क्या होगा, शार्ट जितने भी हैं वो इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा पाएंगे, तो वो रेजन के ऊपर ही होल्ड रहेंगे, जिससे रीजनरेशन मोड पे जो ऑटोमेटिक रीजनरेशन होती है ईडीआई में, तो वो नहीं हो पाएगी। और अब वोल्टेज के ज़्यादा होने से क्या नुकसान होता है, वोल्टेज जब ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो ड्राइविंग फोर्स है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ड्राइविंग फोर्स के ज़्यादा होने से क्या होगा, जो उसके ऊपर होल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कम होने की वजह से उसके ऊपर होल्ड हुए थे रेजन्स पे, ठीक है, कैटायन एनायन एक्सचेंज जो रेजन है उसके ऊपर जो होल्ड हुए थे, स्टक हुए थे, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करना तेज़ी से शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तेज़ी से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। और जो नीचे का जो चैम्बर है, जो हमारा प्रोडक्ट का जो चैम्बर है, उस पर क्या होगा, पोलराइजेशन का अमल तेज़ी से बढ़ जाएगा। H+ OH आयंस ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। जब ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा हमारा प्लांट रीजनरेशन मोड पे तो चला जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, हमारे जो वोल्टेज हैं वो ज़्यादा होने की वजह से जो H+ OH- जो आयंस हैं वो साथ में प्रोडक्ट में भी जाना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, मतलब आयन डिफ्यूजन हो जाएगा। आयन डिफ्यूजन होने की वजह से हमारा जो वाटर क्वालिटी है वो भी लो हो जाएगी। तो वोल्टेज के कम होने से भी नुकसान है, वोल्टेज के ज़्यादा होने से भी नुकसान है, ठीक है। तो इसलिए वोल्टेज को एक नॉर्मल रेंज में हमें रखना होगा, जिससे हमें ये होगा कि हमारी जो वाटर क्वालिटी है और रीजनरेशन प्रोसेस है वो सब हमारा मेंटेन रहेगा। तो अब चलते हैं ईडीआई की क्लीनिंग की तरफ कि ईडीआई की क्लीनिंग हम कैसे करते हैं, कि ईडीआई की क्लीनिंग का क्या प्रोसीजर होता है। ईडीआई की क्लीनिंग सिंपल, जो हमारा एक स्केड होता है वो तो हमें नहीं, जैसे हमारे आरओ प्लांट पे एक पूरा क्लीनिंग का सेटअप बना हुआ होता है, लेकिन इस पे हमारे ईडीआई में क्लीनिंग का कोई सेटअप बना हुआ नहीं होता, हमें एक्सटर्नल सेटअप बनाना पड़ता है। मतलब हमें एक पंप रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जो एसिड को फ्लो करा सके, एसिड रेजिस्टेंस होना चाहिए, पंप होना चाहिए, एक टैंक होना चाहिए हमारे पास, और केमिकल होना चाहिए। अब ये देखें कि केमिकल उसको क्लीनिंग करने के लिए उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे और क्या सिस्टम होगा, ठीक है।
ये एक आरओ प्लांट की क्लीनिंग से ये एक अलग मेथड है, इसको किस चीज़ के साथ हम असेंबल करके क्या करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ये है हमारा ईडीआई प्लांट, ठीक है। हमें 3-4 चीज़ें चाहिए होंगी, एक हमें पंप चाहिए होगा, ठीक है, और ये हमें एक टैंक चाहिए होगा। एक हमें टैंक चाहिए होगा, ठीक है, एक हमें एक्सटर्नल पंप चाहिए होगा, ठीक है। और आपको ये पॉइंट्स का तो पता होगा, कंसंट्रेशन पॉइंट, इलेक्ट्रोड के पॉइंट, इसी तरह से ये पॉइंट बने हुए होते हैं ईडीआई पे। कंसंट्रेशन, रिजेक्ट पॉइंट, प्रोडक्ट पॉइंट, इसी तरह से ये पॉइंट बने हुए होते हैं। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोड का पॉइंट है, इलेक्ट्रोड का ये हमारा पॉइंट है, और ये हमारा पॉइंट है कंसंट्रेटेड पॉइंट। कंसंट्रेशन मतलब ये इलेक्ट्रोड का इनलेट है, यहाँ से इलेक्ट्रोड का इनलेट पॉइंट है, ये हमारा कंसंट्रेशन का इनलेट है, ठीक है। अब ये दो, इन दो की, ये क्या है, ये हमारा ये फीड का इनलेट है, ठीक है, ये हमारा ये फीड वाटर का। अब ये चीज़ें हमारी होगी। अब हमने इसको क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने क्लीनिंग किसकी करनी है, मेम्ब्रेन्स की क्लीनिंग करनी है, ठीक है। जो अंदर आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स हैं, हमने उनकी क्लीनिंग्स करनी है। जो ईडीआई में जो रेजन होता है उसकी क्लीनिंग हमने नहीं करनी, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा अभी इसी ही वीडियो में कि उसकी क्लीनिंग हम कैसे करेंगे और उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हम जो अंदर आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स हैं ईडीआई के अंदर, हम उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। मतलब ये कंसंट्रेटेड इनलेट है ये वाला, मतलब जो मेम्ब्रेन्स के अंदर पानी जाता है, 2 पॉइंट है, ठीक है। मतलब आपको सिंपल बता दूं, 2 पॉइंट हो गए, एक मेम्ब्रेन का इनलेट हो गया और इलेक्ट्रोड का इनलेट हो गया। मेम्ब्रेन का इनलेट हो गया, इलेक्ट्रोड का इनलेट हो गया। यहाँ ये हमारा टैंक है, इसमें हम सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, अब इसको जो है केमिकल क्लीनिंग किससे की जाती है, एसिडिक क्लीनिंग की जाती है 2 तरीकों से। अगर तो इसके अंदर बहुत ही कम किस्म की स्केलिंग है, थोड़ी स्केलिंग है, माइनर स्केलिंग है, तो हम क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड का 2% 3% का सोल्यूशन बना के 2 से 3 के दरमियान पीएच रख के हम इसको सर्कुलेट करवाते हैं, ठीक है। अगर तो हमारी जो स्केलिंग है वो ज़्यादा है तब हम इसको HCl से भी क्लीनिंग करवाते हैं। लेकिन HCl हमारा प्योर HCl नहीं, 37% HCl जो हमारा रिएजेंट ग्रेड होता है, रिएजेंट जिसे हम बनाते हैं, रिएजेंट ग्रेड जो हमारा HCl होता है 37% प्योर होता है। उससे हम इसको क्या करेंगे, इस टैंक के अंदर 2.5% का सोल्यूशन इसमें बना के 2 से 3 pH रख के हम इसको सर्कुलेट करवाएंगे। अब सर्कुलेट करवाएंगे क्या क्या पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट हम इसको, इस पीडीआई पे कौन कौन से पॉइंट को हम वो कर देंगे, डेड कर देंगे, और कौन से पॉइंट पे इन करके उसकी रीसर्कुलेशन करवाएंगे। मैंने आपको पहले बताया, ये पहला जो है मेम्ब्रेन इनलेट, दूसरा इलेक्ट्रोड इनलेट। ये मेम्ब्रेन इनलेट, इलेक्ट्रोड इनलेट। अब ये पंप है, यहाँ से इसने पानी उठाया, ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर बना हुआ है HCl का, ठीक है, HCl का सोल्यूशन बना हुआ है। HCl कौन सा है, 37% रिएजेंट ग्रेड, ठीक है, रिएजेंट ग्रेड HCl, ठीक है, ये याद रखना है। ईडीआई की क्लीनिंग करने के लिए हमें 37% रिएजेंट ग्रेड HCl मिलता है, उससे हमने इसकी क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग कैसे करेंगे, इसके अंदर 2.5% का सोल्यूशन बना लिया, ठीक है, 2 से 3 pH मेंटेन करके, बाकी हमने इसमें डीआयोनाइज्ड जो वाटर होता है वो फिल कर लिया, ठीक है, 70% हमने इसको फिल कर लिया। ये पंप है, इसने यहाँ से पानी लिया, तो ये आउट, ये कहाँ क्या करेगा,
2 पॉइंट है, जो यहाँ 2 पॉइंट दिए गए होंगे, ठीक है। फर्ज करें ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो क्या होगा, पंप यहाँ से पानी यहाँ पे खींचेगा, क्या करेगा, मेम्ब्रेन इनलेट और इलेक्ट्रोड इनलेट, दोनों इनलेट में से गुजरता हुआ क्या करेगा, फिर क्या करेंगे, इसका कनेक्शन, ये इसका जो मतलब मेम्ब्रेन आउटलेट, मेम्ब्रेन आउटलेट, इलेक्ट्रोड आउटलेट, ये मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रोड का आउटलेट है। इसको क्या करेंगे, दोबारा इसके अंदर इस तरह से हमने इसकी फिटिंग करनी है कि ये दोबारा मतलब जो रिजेक्ट है आउटलेट, दोनों चीज़ों का आउटलेट दोबारा इस टैंक के अंदर इन रहे। इसी तरह से हम इसकी रीसर्कुलेशन करवाएंगे। जब मुकम्मल इसके अंदर से 2 से 3 मिनट में इसकी रीसर्कुलेशन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट। अब ये हमारी जो सर्कुलेशन है ये स्टार्ट है, सर्कुलेशन हमारी हो रही है। उससे क्या होगा, जिसके अंदर जो स्केल है वो इसके अंदर आएगा, तो क्या होगा, जो ये सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है जिसकी पीएच है 2 से 3, इसकी पीएच 2 से 3 है इस सॉल्यूशन की। जब स्केल इसके अंदर आएगा तो इसकी पीएच 3 से 4 हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें और HCl ऐड करेंगे, दोबारा 2 से 3 पीएच मेंटेन करके हम इसकी सर्कुलेशन करवाते रहेंगे। फिर क्या होगा, आपने 15 से 20 मिनट बाद फिर चेक करना है, तो इसको पता कैसे चलेगा कि अंदर से सारी स्केल ख़त्म हो चुकी है। इस टैंक में जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच आपने चेक की 15 मिनट पहले 2.5 थी, उसके बाद आपने 15 मिनट 20 मिनट बाद आपने चेक की तो पीएच इसकी 2.5 है। इसका मतलब है जितना ये सॉल्यूशन इसके अंदर इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई स्केलिंग नहीं है। तो हम इसको स्टॉप कर देंगे सर्कुलेशन। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ड्रेन कर देंगे और इसमें दोबारा से फ्रेश वाटर जो डीआयोनाइज वाटर है वो इसमें फिल करके दोबारा से क्या करेंगे, इसकी रिंजिंग करेंगे। रिंजिंग तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट आपने करनी है और आउटलेट पे उसके TDS चेक करने हैं, पीएच TDS उसकी नॉर्मल जितनी आप यहाँ से इन कर रहे हैं उतनी हमें मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, उसकी एक रिंजिंग हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा क्या, इसका प्रोसीजर, इसका EDI के अंदर इसकी क्लीनिंग कैसे की जाती है। अब ये तो हो गया, EDI के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, वो मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था। जो आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स होती हैं और दूसरा आयन एक्सचेंज रेजन होता है, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज रेजन होता है, एनायन एक्सचेंज रेजन होता है, मिक्स एक्सचेंज रेजन जो उसके अंदर होता है। ये तो हो गया हमने क्लीनिंग, क्योंकि जो स्केलिंग होती है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर स्केलिंग कैसे होती है, हमारा प्रोडक्ट RO प्रोडक्ट वाटर होता है, तो भाई RO जो प्रोडक्ट वाटर होता है उसके 2 से 3 TDS होते हैं, ठीक है। उसमें कैल्शियम के कंटेंट्स भी जा सकते हैं, मैग्नीशियम के भी जा सकते हैं, क्लोराइड के भी जा सकते हैं। जो 2, 3, 4 TDS होते हैं वो क्या होते हैं, वो यही होता है ना 0.001 ppb पार्ट पर बिलियन। उसमें कैल्शियम भी होगी, मैग्नीशियम भी होगी। तो एक टाइम कैसा आएगा, 1-2 साल बाद इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, इसमें स्केलिंग होना शुरू हो जाती है, स्केलिंग हो चुकी होती है। तो इसको हमें इसे क्लीन करना चाहिए, इसको हम क्लीन करेंगे। क्लीनिंग से क्या होगा, इसकी जो परफॉर्मेंस है दोबारा से सही हो जाएगी और जो प्रोडक्ट वाटर है हमें ठीक मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो हमने EDI के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं उसकी क्लीनिंग कर ली। ये मेम्ब्रेन्स की क्लीनिंग हो गई। आपको मैं एक दो बार फिर समझा दूँ, इसमें जो केमिकल यूज़ होता है वो HCl यूज़ होता है। 37% जो रिएजेंट ग्रेड जो हम लैब्स में जो हम रिएजेंट बनाते हैं उसमें जो HCl हम यूज़ करते हैं, ठीक है, 37% प्योर होता है। वो वाले उस HCl से हमने इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। वो थोड़ा सा यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं यूज़ होता, 2% हमने डालना है, ठीक है, 2% डालना है। मतलब अगर 100 लीटर का ये टैंक है उसमें 2 लीटर हमने डालना है, इतना होगा, ज़्यादा नहीं डालना। तो ये इस तरह से, और किस पॉइंट में डालना, मेम्ब्रेन इनलेट, वो इनलेट बने हुए होंगे, आपको पता होगा, हर आपके अपने हिसाब से जो भी आपके प्लांट पे जो फिटिंग होगी उस हिसाब से मेम्ब्रेन इनलेट होगा, इलेक्ट्रोड इनलेट होगा, ठीक है। बाकी फीड इनलेट होगा और दूसरा जो है ना एक और इनलेट होगा। उन सबको आपने बंद कर देना है, इनलेट को भी आउटलेट को भी, उनको आपने बंद करके रखना है, ठीक है। सिर्फ ये इन 2 को, मेम्ब्रेन इनलेट, इलेक्ट्रोड इनलेट, उसके साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना और इसी तरह से आपने रीसर्कुलेशन करवानी है, ठीक है। अब आ जाते हैं रेजन। रेजन को कौन से केमिकल से और किस तरह से हम उसकी क्लीनिंग करते हैं। अब वो
रीजनरेट तो वो ऑटोमेटिकली होता रहता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जो ईडीआई के अंदर जो रीजनरेशन होती है वो क्या होती है, पोलराइजेशन के अंदर जो पानी H+OH- आयंस में डिवाइड हो जाता है तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसे रीजनरेट करता रहता है। लेकिन क्या होता है पानी में माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ थोड़ी मैं माइनर्स की बात कर रहा हूँ, वही ना 1-2 साल बाद, तो उसको भी क्लीन हम करेंगे। उसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत फॉलिंग टाइप उसके अंदर कंटेंट आ जाएंगे, उसमें फॉलिंग हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे उसको भी क्लीन करेंगे। अब उसमें स्केलिंग तो नहीं है, ना ही हमने उसे रीजनरेट करना है, सिर्फ उसे क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए हमने कौन सा केमिकल लेना है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने उसे क्लीन करना है। किसे, रेजन को, NaOH से। अब वो कैसे करना है, वो भी सिंपल, जैसे मैंने पहले आप लोगों से बताया। ये ईडीआई है, ठीक हो गया। सेम ही ऐसे पंप लगा देना। ये टैंक है, सॉरी ये पंप है, एक्सटर्नल पंप, ठीक है। उस पॉइंट में हमने क्या किया था, जो इलेक्ट्रोड का पॉइंट था, एक इलेक्ट्रोड के पॉइंट पे और दूसरा हमने किस पे किया था, एक इलेक्ट्रोड का पॉइंट था, दूसरा कंसंट्रेटरी जो पॉइंट था, उसको इस पंप के उसके साथ इनलेट के आउटलेट के साथ उसे कनेक्ट किया था। लेकिन अब इसके लिए क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड का पॉइंट है और कंसंट्रेटेड पॉइंट है उसे हम क्या कर देंगे, प्लग कर देंगे, बंद कर देंगे उनको, ठीक है। और कौन से करेंगे, जो फीड है, जो फीड डायरेक्ट रेजन के अंदर आती है, फीड हो गई, फीड इनलेट, फीड इनलेट में इसे जोड़ देंगे, बाकी सारे पॉइंट बंद कर देंगे। तो ये क्या होगा, जितने भी फीड इनलेट उनके साथ ये जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये रेजन के अंदर से पास होगा। ये भी इसकी जो पीएच होगी NaOH, इसकी पीएच 11 से 12 मेंटेन करनी है इसके अंदर टैंक में। यहाँ तक हमने 70% इसको फिल कर लेना है। इसके अंदर डीआयोनाइजेशन वाटर हमने डालना है और NaOH डालना है कि पीएच हमारी 11 से 12 हो जाए। 11 से 12 पीएच हमने मेंटेन करके इससे सर्कुलेशन करवानी है। और इसका जो आउटलेट है, आउटलेट भी इसी टैंक के अंदर जाना चाहिए। मतलब ये कि इसी तरह से ये सर्कुलेशन हमारी होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे NaOH से हमारी सर्कुलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, जो इसके अंदर रेजन है उसकी क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। इससे क्या होगा, हमारी रेजन की क्लीनिंग हो जाएगी। अब इसको भी उस वक्त तक हमने वॉश करना है जब तक इसकी पीएच सेम नहीं होती। पीएच अगर कम होती है तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर जो भी है फॉलिंग वगैरह वो इसके अंदर ऐड हो रही है। जैसे ही इसकी पीएच जो स्टेबल हो जाती है तो हमारी ये जो क्लीनिंग है वो डन हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने दो चीज़ें कि एक तो ईडीआई प्लांट में ईडीआई जो होता है उसके अंदर उसकी केमिकल क्लीनिंग कैसे करते हैं। अब केमिकल क्लीनिंग दो तरीक़ों से करेंगे। एक तो करेंगे एसिड से, किसे, HCl से 37% प्योर जो एसिड होगा उससे करेंगे, वो मेम्ब्रेन्स की क्लीनिंग अगर किस पॉइंट पर होगी वो भी मैंने आपको बताया। और दूसरा उसके अंदर जो रेजन होता है उसे NaOH से उसकी क्लीनिंग सर्कुलेशन करवा के उसकी क्लीनिंग करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।